हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजित की पाठशाला में। चलिए दोस्तों, आज पाठशाला में हम लोग ये देखने वाले हैं, अगर आप एक सीटेट के स्टूडेंट हैं और सीटेट के स्टूडेंट को जो है कि दोस्तों सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है लैंग्वेज सेलेक्ट करने में। क्या आती है दोस्तों? लैंग्वेज सेलेक्ट करने में। लैंग्वेज क्या, यानी कि मान लीजिए चाहे वो पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, उनको भाषा का चयन करना होता है। अगर आपने मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड लैंग्वेज में जो है कि आपको या तो इंग्लिश या तो फिर संस्कृत या फिर कोई और भाषा का चयन करना होता है जो लैंग्वेज सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो दोस्तों खास करके अब बिहार में या फिर अन्य जगहों पर भी, खास करके नॉर्थ इंडिया में क्या देखा जाता है कि एक सब्जेक्ट तो उनका बहुत अच्छा होता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो है कि थोड़ा सा मतलब लोचा लगा हुआ रहता है। तो वो करते क्या है, तो मजबूरी में वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, पर उन पे उसका पकड़ नहीं हो पाता है। और जब सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो 82 नंबर के आसपास आके भी बहुत बार रुक जाते हैं। दोस्तों ये 82 नंबर के आसपास आप ना रुके, इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लाया हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चाहे आप इस बार सीटेट दे रहे हो या जीवन में कभी भी सीटेट दे हो, आपको ये हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको ये हेल्प कैसे करेगा दोस्तों, क्योंकि इनमें जो है कि आपको पकड़ने वाला चीज़ है, एक ऐसा ट्रिक है जो कि बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अगर आप जान रहे हैं तो दूसरे को भी ये चीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके बहुत सारे रिलेटिव, दीदी, भाभी बहुत सारे होंगे जो कि कुछ कुछ नंबर के लिए रह जाते हैं, और हल्का चीज़ है जिसे लोग नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पे अब मैं ये जो है कि शायद ये एग्ज़ाम का है, कब का है, ये मैंने एक पेपर 1 लिया है और ये है कि दोस्तों ये 2024 के एग्ज़ाम का है, ठीक है दोस्तों। 2024 के एग्ज़ाम का है, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ 15 नंबर आपको कैसे आसानी से आएंगे। मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट मजबूत है और आपने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत रखा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने इंग्लिश रखा है। चलिए अभी मैं फ़िलहाल के लिए इंग्लिश समझ लेता हूँ। आपका पेपर 1 क्या है? हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज 1 हिंदी, और आपका लैंग्वेज 2 में क्या रखे हैं आपने? इंग्लिश रखे हैं। तो अब आपको कैसे खोजना है दोस्तों, आपको नंबर कैसे लाना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे दोस्तों, सीडीपी का, ये देखिए क्या है, ये सीडीपी का है। जब आप बना लेंगे इसको, मैंने क्या कहा, आपने हिंदी में मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया हो, तो देखिए लैंग्वेज भाषा 1 हिंदी आ गया। आप इसको क्या करेंगे, यानी कि 30 नंबर का आप क्या है कि दोस्तों आपने सीडीपी बनाया, 30 नंबर का मैथ बनाया, 30 नंबर का ईवीएस बनाया, 90 नंबर आपने बना लिया। 30 नंबर का आपने जो लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है उसको बनाया, यानी कि 30 चौके 120, 120 क्वेश्चन आपने हल कर लिए, ठीक है दोस्तों। इस हिंदी को भी आपने हल कर लिया, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए ये हिंदी का है क्वेश्चन, आप यहाँ से क्या किए, 120 तक जो है कि दोस्तों आप इसको, ये देखिए यहाँ पे 120 क्वेश्चन तक में क्या किया आपने दोस्तों, इसको हल कर लिया, आपने लैंग्वेज 1 खत्म कर दिया। अब दोस्तों अब बारी आती है आपके लैंग्वेज 2 बनाने की, और आपने लैंग्वेज 2 में क्या लिया है दोस्तों, इंग्लिश लिया है, ठीक है। अब चलेंगे आप क्या करने, इंग्लिश बनाने के लिए 120 के बाद यानी 121 में। तो चलिए हम लोग इंग्लिश के पास चलते हैं, ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज 2, ये देखिए यहीं पे मिल गया हमें दोस्तों, इंग्लिश 2 जो है कि लैंग्वेज आपको यहाँ मिल गया। और आपको मान लीजिए कि ये लग रहा है भारी, अब बनेगा कैसे, अब बड़ा आप समस्या में है। आप क्या करेंगे दोस्तों, किसी तरह जब आप पैसेज बनाने का बारी आएगा, सबसे ऊपर में क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि पैसेज दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है, जब आप यहाँ पे पैसेज दिया जाता है, आप पैसेज को क्या करेंगे, बनाएंगे 15 नंबर तक। आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ पेडागोजी में, ठीक है। और पेडागोजी इसका कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, 135 से, क्योंकि आपको 15 नंबर तक क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे पैसेज आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पैसेज आपका यहाँ तक आपका पैसेज रहेगा, यहाँ तक क्या रहेगा दोस्तों, पैसेज रहेगा, ठीक है, 135 तक। अब आपको 136 से मैं बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे, 136 से लेकर 150 तक। ये देखिए 136 को नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको इतना आसानी से बनाने सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, असेसमेंट टूल एंड प्रोसेस एट द फाउंडेशन स्टेज शुड बी डिजाइंड इन अ वे दैट। और आप तो ठहरे अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, कहाँ इससे पाला पड़ने वाला है, ना संस्कृत समझ में आवे ना इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ यहीं पर कैसे आप बनाएंगे। आप 136 नंबर पे क्या करेंगे, 135 तक बना के अपने कलम को रोक दीजिए, कलम को रोक दीजिए। और आप ये सोचिए, आप मेरा बात समझिए,
आपने क्या लिया है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। आपको क्या करना है, आपको जो पेपर मिलेगा इसी में आपको चलना है, कहाँ पे, इसी में चलना है आपको, हिंदी का लैंग्वेज 2 में। आपको कहाँ चलना है दोस्तों, ये देखिए लैंग्वेज 2 का हिंदी को आपको खोजना है उसी पेपर में, और आपको कहाँ आ जाना है, इसमें है 136 नंबर पे आ जाना है। कहाँ आ जाना है आपको, 136 नंबर पे। ये देखिए 136 नंबर पे आ गए हम लोग दोस्तों, ठीक है। 136 नंबर पे हम लोग आएंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए 136 नंबर में जो हमने इंग्लिश में वो क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों, इंग्लिश में जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वही क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा हिंदी में दिया हुआ है। बुनियादी चरण में यहाँ असेसमेंट का बात था, यहाँ देखिए आकलन है कि उपकरण और प्रक्रिया अभिकल्पना इस तरह से होनी चाहिए। फर्स्ट में क्या है दोस्तों, जिससे जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके। इसी तरह 136 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 137 नंबर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे 137 नंबर में क्वेश्चन पढ़िए। 137 में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। यहाँ पे क्या बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसी चीज को सॉल्व कर लेना है 136 से लेकर 150 तक। और आपको अब जहाँ पे आपने इंग्लिश में 135 में रोक दिया था, अब वहाँ पे फिर से चलते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों 137 में क्या क्वेश्चन है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इंग्लिश का फिर से 137 में चलते हैं और आपको मैं मिलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए इंग्लिश का मैं 137 में आ गया। आ जाओ। यहाँ देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए 137 में यही था, क्या था, चिल्ड्रेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ इंग्लिश में मिल रहा है। आप क्या करेंगे दोस्तों, उस हिंदी वाले को बस अपने पेपर में सॉल्व कर लीजिए और आप OMR में रंगा दीजिए। किसमें, जब आप इंग्लिश वाला जहाँ बना रहे थे, आपका सारा सही हो जाएगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन देखिए जो मैंने बताया उसमें इंग्लिश में 137 में आपको यहाँ पे भी मिल गया। अब कहेंगे कि दोस्तों अगर आपने संस्कृत लिया होता तब क्या होता। अगर आप दोस्तों संस्कृत लेंगे तो आपको 2 पेपर दिया जाएगा वहाँ पे, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वो कैसे, चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ उसमें कैसे करेंगे। अब बात मेरी पहले इसमें समझ आई। अगर आपने हिंदी लिया लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में लिया इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, अपना हिंदी तक बना लेंगे, 120 तक बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले 30 बनाएंगे, आप CDP बनाएंगे, मैथ बनाएंगे, EVS बनाएंगे, फिर हिंदी जो आपने लैंग्वेज 1 में लिया उसको बनाएंगे। 120 नंबर आपने बना लिया। 121 नंबर जब स्टार्ट करेंगे किसको, आप इंग्लिश लिए हैं क्योंकि आप लैंग्वेज 2 लिए हैं, तो लैंग्वेज 2 में अपना खोलेंगे और आपको क्या करना है, पहले पैसेज को बना लेना है। पैसेज जब बना लेंगे आप दोस्तों क्या करेंगे, 135 पे आके आपको रुक जाना है, क्योंकि 136 से आपको अपना ये जादू दिखाना है। 136 नंबर पे आपको जाके रुक जाना है, 136 पे ही रुकना है, 135 तक बना के आप क्या करेंगे, आपका लैंग्वेज 2 आपने अगर मतलब इंग्लिश लिया है तो आप लैंग्वेज 2 हिंदी में जाके खोजिए उसी पेपर में, जैसा मैंने अभी खोज के दिखाया। लैंग्वेज 2 में हिंदी खोजिए और उसका 136 से लेकर 150 तक सॉल्व कर लीजिए और उसी आंसर को आप बस इसमें OMR में लगा दीजिए 136 से लेकर 150 तक, यानी कि इंग्लिश वाले लैंग्वेज 2 में आपका 100% सही होगा, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर आपने संस्कृत लिया होगा, ठीक है दोस्तों, अगर आपने संस्कृत लिया होगा तब क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपने संस्कृत लिया है, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसी तरह 120 तक अपना हिंदी का बना लेंगे। लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया है, ठीक है, 120 तक बना लेंगे। लैंग्वेज 2 खोजेंगे संस्कृत का, वो आपको दूसरा पेपर में दिया जाएगा। कैसा पेपर मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो लैंग्वेज, इसे मैं कट करता हूँ और यहाँ पे देखिए संस्कृत का पेपर मैं खोलता हूँ। संस्कृत का क्वेश्चन जो है कि दोस्तों आपको अलग से मिलेगा। ये देखिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये संस्कृत का क्वेश्चन है। ये देखिए संस्कृत का क्वेश्चन है जो कि आपको अलग से मिलेगा और आपको ये देखिएगा सिर्फ इसमें जो है कि दोस्तों
सिर्फ संस्कृत ही है। ये देखिएगा, ये देखिए, इसमें कोई दूसरा भाषा नहीं मिलेगा, लैंग्वेज का ही बस संस्कृत ही आपको मिलेगा, ये जो आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या किया है, लैंग्वेज 2 में संस्कृत को लिया है, तो आप क्या करेंगे, इसका लैंग्वेज यहाँ 1 क्या है, यहाँ लैंग्वेज 1 है, इसको तो आपको नहीं बनाना है, इसको तो आपको नहीं बनाना है, आपको किसको बनाना है, लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया इसलिए आपको लैंग्वेज 2 का बनाना है। तो फिर चलेंगे हम लोग कहाँ, लैंग्वेज 2 के पर। ये देखिए लैंग्वेज 2, जब लैंग्वेज 2 आप बनाने का बारी आएगा दोस्तों, ये देखिए हमारे सामने खुलकर आ गया क्या, ये लैंग्वेज 2 आ गया दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लैंग्वेज 2 संस्कृत। अब आप इसे बनाना शुरू करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले पैसेज बनाएंगे, कहाँ तक बनाएंगे दोस्तों, आप बनाएंगे 135 तक। देखिए 121 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। आपको ये जो दिया जाएगा 135 तक, देखिएगा 135 तक क्या है, आपका पेडागोजी रहेगा, आपका जो है कि पैसेज रहेगा। 135 तक क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, आपका क्या रहेगा, पैसेज रहेगा 135 तक। 136 नंबर में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। 136 नंबर का क्वेश्चन में जब आएंगे आप, अब तो आपको संस्कृत समझ में आता नहीं है, अब क्या करेंगे, आप फंसाएंगे। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन में जब आएंगे आप, वो तो आप पैसेज किसी तरह घिस तिर के बना ही लेंगे, मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा पैसेज को कैसे बनाया जाता है। फिलहाल मैं जिस चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ, पैसेज को, ये पेडागोजी को कैसे बनाने का बात कर रहा है। तो जब आप आएंगे दोस्तों किसमें, 136 नंबर में, देखिएगा 136 में क्या है, प्रारंभिक अवस्था आकलन उपकरणाम प्रक्रियाणाम अभिकल्पना व चित्तम प्राकारेण भवेत्, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट में है येन शिक्षार्थीभ्य परीक्षण पत्राणि, इस तरह का चीज़ दिया हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, वही फर्स्ट वाला जो पेपर जो आपको मिला है जिसमें कि ईवीएस मैथ वो थी है सब कुछ है, आपको उसमें फिर चले जाना है, ठीक है दोस्तों। उसका किस में जाएंगे, क्योंकि हालांकि आप पेपर 2 बनाना चाह रहे हैं, उसका भी पेपर 2 में जाएंगे, किस में, हिंदी में, उसका भी पेपर 2 हिंदी में चलते हैं दोस्तों। चलिए फिर क्या करेंगे दोस्तों, यही क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर इसमें और एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ 137 में, ताकि आपको याद रहे। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, बालानाम संज्ञानात्मक विकासम भाषा च, यहाँ पे भी संज्ञानात्मक विकास का बात हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन सेम मिलेगा, देखिएगा आपको हिंदी में लैंग्वेज 2 में, वहाँ हिंदी का लैंग्वेज 2 में। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ठीक है दोस्तों, चलते हैं लैंग्वेज 2, फर्स्ट वाले पेपर को फिर से हम लोग खोलते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों खोलने में। ये देखिए क्वेश्चन खुल के आ गया, इसमें आपको क्या करना है, हिंदी में चलना है, तो हिंदी में चलते हैं। ये देखिए लैंग्वेज 2 हिंदी, संस्कृत का आप बना रहे हैं और पेपर 2 वाले हैं, पेपर 2 में ही खोजना है, बस खोजना है, बनाना आपको उसी इंग्लिशे का है, संस्कृते का है, बस खोजने के लिए बता रहा हूँ, आप हिंदी में जाके खोज सकते हैं, ठीक है। तो हमने हिंदी का ही पेपर 2 निकाला, बस इसमें इसका भी 136 नंबर में चलेंगे हम लोग दोस्तों। कहाँ चलेंगे, 136 नंबर में। ये चलिए 136 नंबर में देखिए, 136 नंबर में जब क्वेश्चन में आते हैं, देखिए वहाँ भी जांच पत्र का हम बात कर रहे थे, बुनियादी चरण का ही बात कर रहे थे, यहाँ भी वही चीज़ है दोस्तों। इसमें भी 137 नंबर में चलते हैं अगर हम लोग दोस्तों, 137 नंबर में संज्ञानात्मक विकास का बात था जिसमें संस्कृत में दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी संज्ञानात्मक विकास, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषाचो उद्दीपक प्रतिक्रिया के संबंध में सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। संस्कृत में आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में आइए, हिंदी में सॉल्व कर लीजिए 150 तक, और आप क्या कीजिए, इसी 150 वाले को उसमें उतार दीजिए, चाहे संस्कृत के बना रहे हो लैंग्वेज 2 में या फिर हिंदी के बना रहे हो, उसमें हो बहु उतार देंगे, तो आप क्या होगा, आपका सारा जवाब जो भी आप 82 नंबर के आसपास रुक रहे थे या 90 नंबर के आसपास रुक रहे थे, ये 10 नंबर 15 नंबर हिंदी तो आप बना ही लेते हैं ना, हिंदी में तो आपको बहुत मदद मिलता है। अगर आपने CDP अच्छे से पढ़ाई की है तो ये पेडागोजी आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, आपको ये नंबर हेल्प करेगा किसमें, पास होने में, जो कुछ नंबर के लिए छोटे, बाकी तेज विद्यार्थी तो हैं वो तो फिर 120-35 भी ला रहे हैं, उसका कोई कहा नहीं जा सकता, अंत नहीं है अच्छे विद्यार्थियों की भी, पर मैं ये एक हेल्प के तौर पे ला रहा हूँ, जो हमारे माँ बहनें या बहुत सारे जो लड़के ऐसे हैं भाई दोस्त हैं जो कि
कुछ नंबर के लिए छूट जाते हैं, वो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चूक गए। अगर उनको ये ट्रिक हो सकता है पहले पता होता तो फिर वो आज टीचर बन चुके होते। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो लैंग्वेज में किसी एक पे पकड़ होना चाहिए बस आपका, या तो फिर आपका हिंदी में पकड़ होना चाहिए या तो फिर इंग्लिश में पकड़ होना चाहिए। एक बार मैं फिर से शॉर्ट बता रहा हूँ, अगर आप चाहे पेपर 1 लिए हो, पेपर 2 लिए हैं, कोई मतलब नहीं लगता। अगर आप पेपर 2 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका भी 120 तक बनाइए बेझिझक होते हुए। आप देखिए 120 तक क्वेश्चन बना लेंगे आप उसमें भी, ठीक है दोस्तों। उसमें कैसे रहेगा, 30 नंबर CDP आपको उसमें भी रहता है, 30 नंबर पेडागोजी बना लेंगे, CDP। फिर 60 नंबर का आप सोशल साइंस बना लेंगे, 90 नंबर बना लिए। लैंग्वेज का हिंदी में आप क्या लिए होंगे, मान लीजिए कि हिंदी लिए हैं, 90 30 120 तक बना लिए। अब लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया है, कोई दिक्कत नहीं, यही प्रोसेस को अपनाना है, सेम प्रोसेस को अपनाना है और आपका उसमें भी बन जाएगा। देखिए खोजना किसमें है, पेपर 1 का पेपर 1 में मिलेगा, पेपर 2 का पेपर 2 में मिलेगा। बस सोल्व आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसी को करना है, बस खोजना है और उस पर आपको जवाब तैयार कर लेना है, उस जवाब को आपको जाकर उसमें चिपका देना है। देखिए आसानी से आपको समझ में आएगा। मैंने उदाहरण के साथ आपको बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कॉल कीजिए, फिर या नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, उस पर अभी मैं हेल्प करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीदें कर रहा हूँ मैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी समझ गए इस चीज़ों को, आप भी अपने सगे संबंधियों को बताएं ताकि सभी पास कर पाए और अच्छे से पास कर पाए। मैं इस शुभकामना के साथ मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।